हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्लैशबैक सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं एलपीजी का जो लास्ट पोर्शन है, यानी कि एलपीजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। एलपीजी से अगर हमें कुछ फायदे हुए थे तो साथ ही में कुछ नुकसान भी हुए थे। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए वो वीडियोस देखिए और उसके बाद में ये वीडियोस देखिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। अब हम देखते हैं एलपीजी के कुछ फायदे भी थे इकोनॉमी के लिए और कुछ नुकसान भी थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब एलपीजी के आने से पहले जो 5 ईयर प्लान चलते थे उनमें हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्लोबल नहीं थी, ना ही हमारे इकोनॉमी में किसी भी, ना ही एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। इंडस्ट्रीज तो हमारी इकोनॉमी में थी ही नहीं। इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ 2 ही थी, कॉटन और जूट। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ। और वो इंडस्ट्री भी जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके चले गए थे। तो जो 5 ईयर प्लान्स बने उनसे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसका नाम था एलपीजी। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट हो गई। मतलब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था क्योंकि HYV सीड्स आ गए, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रीज अच्छी सेटअप हुई। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही थे कि वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी बढ़िया हो गई, बहुत सारे एडवांटेजेस उसके हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो थी वो काफी अच्छी हो गई थी। सेकंड इज फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और प्राइवेट सेक्टर हमेशा अच्छा काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आने लगा, जो कि प्राइवेट जैसे MNCs वगैरह हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई। ये सब तभी हुआ जब एलपीजी आया। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू किया और लोगों को ये समझ आने लगा कि अब एग्रीकल्चर सिर्फ एकमात्र जो लिविंग सोर्स था उसको हटाने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। बदलने का मतलब कि एक और सब्स्टिट्यूट लाना था, तो वो इंडस्ट्रीज ले। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टार्ट हो गए। पहले जो हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते थे, तो जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई तो उसमें हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करना शुरू किया, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आना स्टार्ट हुआ। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो लोगों के समझ में आने लगी थी। एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी बन रही थी इंडिया। तो वो एक रिकॉग्निशन हो गया था कि हाँ, इंडिया भी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का। नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आ रहा था हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आ रहा था क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, उनकी डिमांड बढ़ रही थी, कंज्यूमर्स अच्छी चीजें डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा था और गवर्नमेंट लगातार उस पर चेक भी कर रही थी। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे जो एलपीजी की वजह से आए थे। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव्स क्या थे। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए थे। फर्स्ट है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने अभी आप लोग को बताया अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉजिटिव था तो यहाँ पे वो नेगेटिव है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और एग्रीकल्चर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया। आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और एग्रीकल्चर का कम है, तो एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जो ग्रोथ था वो अर्बन एरिया की तरफ ज्यादा हो रहा था। रूरल एरिया में आज भी कुछ ऐसे, अगर हम उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे यहाँ पड़ जाते हैं, झारखंड, जिनके विलेजेस आज भी कंप्लीटली अर्बनाइज्ड नहीं हुए हैं। आज भी वहां पे कहीं कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन था वो अर्बन एरिया में ज्यादा था और रूरल एरिया में इतना ज्यादा नहीं था। तो जो ग्रोथ हुई बट वो अर्बन एरिया में हुई। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोलोनलाइज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि करके गए थे, तो वो एक तरीके से वो इकोनॉमिक, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला एलपीजी में, क्योंकि जो कोलोनलाइज्म था वो इस तरीके से हो रहा था जिससे कि इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी नहीं चल पा रही थी। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्योंकि एलपीजी के आने से कंज्यूमर इज द किंग, तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी। जरूरी नहीं था, कुछ चीजें ऐसी भी थी जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स ऐसी चीजों की डिमांड कर रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एलपीजी का आज तक। लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोप साइडेड ऐसे ही था कि भाई अर्बन एरियाज बहुत ग्रो कर रहे थे, अर्बन एरियाज में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वेयरएज जो रूरल एरियाज थे वो अभी भी कुछ ऐसे थे जो अभी तक बैकवर्ड ही है। तो जो ग्रोथ प्रोसेस था वो लोप साइडेड था, पूरी तरीके से इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, किसी भी उस पे की कंप्लीटली ध्यान दिया जाए। लास्ट है कल्चरल इरोशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ और लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न चीजें, वेस्टर्न आउटफिट अडॉप्ट करने शुरू किए तो धीरे धीरे करके कल्चरल इरोशन होने लगा। मतलब लोग अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर भूल के हम दूसरों के कल्चर को फॉलो करने लगे, जो कि एलपीजी का नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से आया था। तो ये हो गए एलपीजी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और ये हो गए पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, एलपीजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी एंड हो गया है।
अगर आपके चैप्टर में अभी कुछ चीजें बच रही हैं, कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।